जायसी ने पद्मावत में नागमती के विरह वेदना का बड़ा मार्मिक और प्रभावी वर्णन किया है। नागमती अपने पति की अनुपस्थिति में अपने विरह को छुपा नहीं सकती, यानी छुपा नहीं पाती है। उसके प्रेम तत्व को पद्मावत में जायसी ने 12 मासों में यानी 12 महीने में यानी 12 मासे के प्राकृतिक वर्णन से किया है और उसी 12 मासे के प्रकृति वर्णन से उसके प्रेम तत्व को निकाला भी है। एक तरफ पति को जाने और सौतन को आने का डर है, दूसरी तरफ तोते से रतन सेन पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर मूर्छित हो जाते हैं। तोते कहता है कि राज्य सुख भोगने वाले को प्रेम का कठिन मार्ग का यात्री बन पाना मुश्किल है। इससे त्याग, प्रतिबद्धता व साधना जरूरी होता है। प्रेमी को समझ में आ जाता है राजा राजसुख छोड़कर प्रेम के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। इस पद्मावत में जायसी ने अपने पंक्तियों द्वारा व्यक्त किया है। प्रीति बेली जिन अरुझे कोई, अरुझे मुए न छुए सोई। प्रीति अकेली बेली चढ़ छावा, दूसर बेल न संचरय पावा। जायसी ने इसमें प्रेम में प्रतिबद्धता की कल्पना करते हैं। प्रेमी को प्रिय के साक्षात्कार के अलावा किसी अन्य सुख की कामना नहीं होती है। ना हो सरक के चाहो राज, ना मोही नरक सेती किछु काजू। चाहो होइकर दर्शन पावा, जेहि मोही आनी प्रेम पथ लावा। उन्होंने प्रेम के भाव को दिखाया है। प्रेम पाने की इच्छा मनुष्य के मन में आनंद को पूर्ण कर देता है, पूर्ण रूप से भर देता है और निर्मल बना देता है। जब प्रेम का भाव पैदा होता है तो प्रेमी संसार की वस्तुओं को प्रेम और सौंदर्य से जोड़कर देखने लगता है। जायसी ने इसी सुंदरता का वर्णन किया है। जैसे रहस्यवादियों को संसार के सभी वस्तुओं में ईश्वरीय सौंदर्य की उपस्थिति महसूस होने लगता है, वैसे ही प्रेमी को प्रेमिका की चाह में हर वस्तु में प्रेम और विरह को देखने लगता है। जैसे उन्होंने पंक्ति में व्यक्त किया है। सहसौ करा रूप मन भूला, जह जह ढीठ कवल जुनु फूला। तीनी लोक 14 खंड, सब परय मोहि सूझी। प्रेम झारी नहीं लोन किछु, जो देखन मन बूझी।